डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। वो बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना, इट कैन बी ऑफ, अगर क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूल है वो कहता है कि वो ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब लिनियर इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन मतलब लाइंस की फैमिली। तो ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिसका जो एक्स इंटरसेप्ट पे, एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट दे रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसा हमें बनाना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस which make intercept A on x एक्सिस। अगर मान लो कि जो भी लाइंस है जो x एक्सिस पे A पे टच कर रहे हैं, वो सारे इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाए जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज़ इक्वल टू स्लोप x माइनस ए। मतलब ऐसे क्यों लिखा मैंने, देखो y पे कहाँ पे टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, तो y माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ x माइनस x1। x1 यहाँ पर क्या है, a, क्योंकि a पे टच कर रहा है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी जो इक्वेशन 1 है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो इक्वेशन 1 आया y इज़ इक्वल टू, ये तो पता नहीं ये कौन से फॉर्म से आया है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म। आपको एक पॉइंट पता है और आपको एक इंटरसेप्ट पता है, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। मान लो पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है, a, 0 पे टच कर रहा है, तो y का 0 आ गया जो यहाँ पर गायब हो गया, और यहाँ पर x माइनस ए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता कैसे है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसी इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया इक्वेशन 1 में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे इक्वेशन 1 कैसे मिला, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, अब ये मुझे इक्वेशन आ गया। इक्वेशन मुझे क्या आया अभी, y इज इक्वल टू m x माइनस ए। दिस इज इक्वेशन 1 मिल गया मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दो। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। m को साइड में लिया, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, a को डिफरेंशिएट किया तो 0 आया। तो फाइनली ये क्या बन जाता है अभी, ये बन जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m1 ज़ा m। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 जो आपको आया है ना, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। मतलब ये जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, m का आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू जहाँ पे m लिखा हुआ है ना इक्वेशन 1 में, वहाँ पे dy बाई डी एक्स डाल देंगे। तो वो इक्वेशन कैसे बन जाता है, ये देखो। अगर मैंने m इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू m x माइनस ए लिख दिया, और m के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अगर मैंने, तो मुझे आ जाएगा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस ए, ठीक है। तो अब आप ये इक्वेशन देख रहे हो, दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना तो आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, ये y x माइनस ए वहाँ चला गया, अपॉन x माइनस ए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स माइनस y अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी आ गया। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन। या तो आप ये लिख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो ये। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस मेकिंग इंटरसेप्ट ए ऑन द एक्स एक्सिस। तो उसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। आप ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस ए। अंडरस्टूड, समझ में आ गया।